मतलब आप भाजपा नेता होने के बावजूद भी आपके साथ इतनी बुरी दशा हो रही है, तो आम आदमी की हम सोच भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते कि उनके साथ योगी आदित्यनाथ जी को कई बार सीबीसीआईडी जांच के लिए अपनी मैटर को दिया, वहां से जांच के लिए आता है, आज तक पुलिस नहीं आई है। कल बगल पता करें, आज तक जी, जी। 2014 से आज तक पुलिस नहीं है, तो भ्रष्टाचार है ना। तो जबकि आप कहीं न कहीं बीजेपी से रिलेटेड हैं और नेता भी हैं। तो आप सोच सकते हैं जब नेता होने के बावजूद भी इनके साथ हो रहा है। व्यक्ति कहता है, दलित कहता है शायद उस पे कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन आप खुद उस पार्टी के नेता रह चुके हैं और है भी, और कहीं न कहीं समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और लगातार बीजेपी में बने हुए हिंदू युवा वाहिनी के नेता भी हैं। आप इनके ज़रिए देख सकते हैं और काफ़ी कट्टर जिसे कहा जाता है दिल से जुड़ा हुआ नेता, और दिल से जुड़ा हुआ राम का अस्तित्व को मतलब देखने वाला, बेहतर बनाने वाला। तो जब इनके साथ वो रवैया हो सकता है जो गरीबों के साथ होता है, तो आम व्यक्तियों के साथ क्या होता होगा, क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मौजूद हूँ मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हौज खास गाँव के अंतर्गत। और जो हमारे सामने आज कुछ शख्स मौजूद हैं, आप इनका नाम परिचय ज़रूर सुनना चाहोगे। और जो इनके सर पे ताज है, कहा जाता है भगवा कलर का जो है, और हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है, ये ताज है। और हम आपको बता दें क्योंकि ये जो शख्स हैं कहीं न कहीं हिंदू नेता और समाज सेवक के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ पे कार्य कई सालों से इनका समाज सेवा के दौरान कार्य चल रहा है। और शायद सर जी आप चुनाव भी लड़ चुके हैं? जी। कौन सा, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा? विधानसभा के भी मतलब कि किसी कारणवश मतलब नहीं लड़ पाया, जी। जिला पंचायत तक चुनाव लड़े हैं। तो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं या फिर मतलब चुनाव आपने लड़ा था, प्रयास चुनाव किया था? चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। जी, जी। तो हम बात करना चाहेंगे, आपने मतलब चुनाव लड़ा, तो और चुनाव लड़ने के दौरान काफ़ी मतलब आपने समाज सेवा जब तक किया नहीं होगा तब तक कोई चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करता है। फिर जब तक उसका क्षेत्रफल बेहतर तरीके से नहीं रहता, जान पहचान नहीं रहता, तो शायद ऐसा कदम नहीं उठाता। लेकिन शायद उसकी जो पब्लिक के प्रति रवैया है बेहतर होगा, तो चुनाव लड़ता है। कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र के प्रति और हिंदू का प्रतीक भी सर का ताज कहा जाता है, भगवा कलर कहा जाता है। आप काफ़ी उसमें संलग्न भी हैं। तो ये बताइए, आज हिंदू राष्ट्र होने के नाते भी, हिंदुस्तान होने के नाते भी कहीं न कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और कई युवा नेता भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, ये बेहतर होना चाहिए, सही मार्ग है या फिर मतलब अनुचित है या उचित है? तो हिंदुस्तान हमें हिंदू राष्ट्र है ही, है। ये कोई नई परिभाषा तो नहीं लाए हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान में हिंदू हैं, हिंदू जी, राष्ट्र है, हिंदू अपने धर्म की मानता है जो वही हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। तो अब हिंदू आप हिंदू राष्ट्र की प्रचार करें तो ये एक अच्छी बात है। अब हिंदू राष्ट्र घोषित, तो घोषित मतलब कोई बेस आधार होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मकसद क्या है, बिल्कुल, ये तो आज तक बताया नहीं। बताया नहीं। जी, जी, तो हिंदू राष्ट्र बताए नहीं, बिल्कुल आपका भी उत्तर सही है। तो उनका कहना है कि जो राम को लाए हैं, हम राम को मतलब हम उनको लाएँगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएँगे, लेकिन हमारा मतलब सवाल है कि बाकी अदर जो बिरादरी है वो कहाँ जाएँगे? नहीं नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, न और हिंदू न राष्ट्र न बनाएँगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है, ये है हुँ, हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान है। जी। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को तो कोई लाया नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, एक नंबर एक सवाल। अरे यहाँ राम के वंशज कहे जाएं, राम के मतलब क्षेत्र के उनके पूर्वज पूर्वज उनके कहे उनके जाएं, उनके सब अनुयायी कहे कुछ जाएँ, अनुयायी कहे जाएं, उनके संयम पे चलने वाले मतलब जो आज की मार्ग पे चलने जनता वाले। है, जी। चाहे वो जिस बिरादरी की, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जो क्षत्रिय हो वही राम को मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राम की पूजा पुरुषोत्तम राम हैं, आदर्श पुरुष राम थे, उनकी पूजा सब लोग महानता करते हैं। चिंता करते हैं। हर समय मतलब कि सुख दुख में तो यादें कर लेते हैं लोग, जय श्री राम या हाँ, राम चाहे नाम सत्य है। चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे चाहे किसी भी। ठोकर भी लग जाए तो अरे राम जी कह ही देते हैं हाँ, लोग। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मतलब कहीं न कहीं आप हिंदू के नेता भी हैं और युवा वाहिनी से भी हैं और समाज सेवक भी हैं। और कहीं न कहीं जो आपका विचार है, कहीं न कहीं भाजपा जो जिस नीतियों को लाती है उसका आप विपरीत करते हैं। तो मतलब उसमें उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप भाजपा नेता होने के बावजूद भी आपको उनके प्रशासन से या फिर उनके रवैये से दिक्कत है, या फिर उनका रवैया जो बेहतर होना चाहिए समाज के प्रति वो नहीं है? देखिए, ये सिर्फ योगी के आदेश योगी तक पता रहता है कि
ये हमारा शासन भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, अत्याचार नहीं है, सबका साथ सबका विकास है। लेकिन वहाँ से नीचे आने के बाद सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और कोई हमसे चैलेंज करे, उत्तर प्रदेश सरकार ही चैलेंज करे, हाँ। मैं प्रूफ देता हूँ। हमारे यहाँ भी मंत्री हैं, मतलब आप योगी को भी चैलेंज देते हैं, मतलब भ्रष्टाचार चैलेंज दिखाने के लिए देता हूँ, कि आप जो प्रमाण देता हूँ आप कि जो दावा आपके कर जो रहे हैं। सांसद, विधायक, मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज जनता मतलब त्राहि-त्राहि मतलब दौड़ रही है। जी। अगर किसी का एक हाथ पैर तोड़ दिया जाए तो वो थाने पे दौड़ते रहे, बिना पैसे की सुनवाई नहीं, वो फिर मतलब कि जाके हार मान के फिर कोर्ट कचहरी, फिर सांसद, विधायक, मंत्री से फ़ोन कराने के बाद भी कार्रवाई नहीं। पुलिस अपने मन की करती है। पुलिस को सुविधा शुल्क मिला तो काम आपका होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। बिल्कुल। आप जनता चाहती है कि हम विधायक के पास जाएँ, विधायक जी ने फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाया, अच्छा अभी नहीं उठाएँ, जाइए हम कर देंगे। अच्छा, कह क्या देंगे। फुर्सत है विधायक को आपके लिए फ़ोन करने की? बिल्कुल सही। अब फ़ोन कर भी दिए तो दरोगा करता है अपने मन की। सत्ता की हनक ही नहीं है कुछ। हाँ कि नहीं है। जौनपुर में तो हम आँखों देखा देख रहे हैं, 30 दिन देख रहे हैं। 2014 से 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रह के मैं देख रहा हूँ। हमारे सांसद भी लिप्त, विधायक भी लिप्त, मंत्री भी लिप्त। जनता की नहीं सुनते, जनता के नहीं सुनते, तो इसका सिर्फ जिम्मेदार अपने कौन, मतलब मनमानियों की सुनते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है या फिर पूरे प्रशासन है? और कहीं सरकार तो दावा करती है हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएंगे और बना भी रहे हैं, देश बनाएंगे, बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, तो कहीं न कहीं अभी ऐसे ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं जो बेटियों को भी बचाने के बजाय उनको मतलब उनकी हवानियत की जाती है उनके लिए, और उनका कहीं न कहीं इज़्ज़त आबरू लूटा जाता है। तो कहीं न कहीं उस पे सरकार को गौर करना चाहिए, और जो प्रशासन है उस पे सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है, प्रशासन है, या फिर जिम्मेदार जो आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये सर्वे सर्वा जिम्मेदार हैं। ये मोबाइल पे, टीवी पे जैसा कहते हैं, वो ज़मीन पे नहीं है, कैसे उनको नहीं पता? इतने सचिव हैं उनके पास, इतनी मतलब व्यवस्था है, इतने उनके सर्वेयर हैं, उनको ये चीज़ ज़मीन की हकीकत क्यों नहीं पता? वो कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, हम कहते हैं हर थाने पे, जौनपुर में 27 थाने हैं, 27 थाने में अगर देखा जाए तो दिन भर में सिर्फ भ्रष्टाचार ही होता है, तो भ्रष्टाचार होता है। अत्याचार ही होता है। भ्रष्टाचार मुक्त का मतलब वहाँ एक भी नहीं। अगर 100 केस आया, चाहे व्यक्ति मतलब वीआईपी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सबकी सुनाई वीआईपी बराबर हो, होनी चाहिए। हाँ, भ्रष्टाचार का मुक्त मतलब मानना यही होगा। भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में चले जाइए वही जैसा हॉस्पिटल हमारे आँख के सामने मैं श्रमिक मजदूर था, हमारे छीनी टूट के हाथ में चला गया था। मैं चला गया, आज 6-7 महीने हो गया। ये देख सकते हैं कैमरे के सिटी स्कैन कराया गया तो मैं वहाँ चला गया कि हमारा कम पैसे में प्राइवेट में जाएँगे 10-15 हज़ार ले लेंगे। वहाँ गया, ₹1 पर्चा बनवाया। 3 दिन डॉक्टर दौड़ाने के बाद, सीएमओ से फ़ोन कराने के बाद, सीएमएस से बात करने के बाद, किसी तरह डॉक्टर करने के बाद हमारे सामने बगल में एक-एक सरिया निकालने का सदर हॉस्पिटल जौनपुर में 5-5 हज़ार रुपया ले रहे थे। और फिर हमको मतलब 2 घंटे मतलब झूठे बेनफ्लाम सेट लगा के हमको बैठाया गया, 2 घंटे प्रताड़ित किया। उसके बाद जब अंदर गया, जो अरहर की दाल होती है उतनी बड़ी लोखंड के टुकड़े निकालने के लिए सिर्फ इतनी नीचे था, हमारे पूरे हाथ के अंदर मतलब हमको प्रताड़ित किया गया सर। में आज तक मेरा टाँका नहीं कोई काट पाया, ऐसा टाँका अंदर काट रहे थे। कई बार गए, ट्रामा सेंटर में गए, एक टाँका कटा, एक टाँका आज भी है, आज भी हमें मतलब कि कष्ट सहना पड़ रहा है। तो सदर हॉस्पिटल में मतलब अगर हम भी 2000-5000 दिए होते तो डॉक्टर अच्छे से काम किए होते और प्रताड़ित नहीं होते। आज भी मैं दर्द, कितना साल हुआ इसको? 6-7 महीने हुआ। 6-7 मैंने महीने, इसकी मतलब ऑनलाइन जबकि शिकायत भी किया। जी। ऑनलाइन शिकायत करो तो जनता से जो शिकायत करता है उससे कोई बात नहीं करेगा। रिपोर्ट में वहाँ लिख दिया जाएगा कि फला-फला नंबर पे बात किया गया। जब हम रोज़ देख रहे हैं, हमारे पास सैकड़ों प्रूफ़ हैं, मेरे मोबाइल में है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को कई बार सीबीसीआईडी जाँच के लिए अपनी मैटर को दिया, वहाँ से जाँच के लिए आता है, आज तक पुलिस नहीं आई है। अगल-बगल पता करिए, आज तक 2014 से आज तक पुलिस नहीं आई, तो भ्रष्टाचार है ना। तो जबकि आप कहीं न कहीं बीजेपी से रिलेटेड हैं और नेता भी हैं, तो आप सोच सकते हैं जब नेता होने के बावजूद भी इनके साथ हो रहा है, तो आम व्यक्तियों के साथ क्या होगा? शायद हम कहते
या फिर और कोई आम व्यक्ति कहता है, दलित कहता है, शायद उस पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन आप खुद उस पार्टी के नेता रह चुके हैं और है भी, और कहीं न कहीं समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगातार बीजेपी में बने हुए हिंदू युवा वाहिनी के नेता भी हैं, आप इनके ज़रिए देख सकते हैं। और काफ़ी कट्टर जिसे कहा जाता है, दिल से जुड़ा हुआ नेता, और दिल से जुड़ा हुआ, राम का अस्तित्व को मतलब देखने वाला, बेहतर बनाने वाला। तो जब इनके साथ वो रवैया हो सकता है जो गरीबों के साथ होता है, तो आम व्यक्तियों के साथ क्या होता होगा, क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो सिस्टम थी, एक बार मतलब बता रहे हैं आप कि घर पुलिस नहीं आती।